फॉर एग्जाम्पल लेटर स्टेजेस में आके कोई डिसाइड करता है कि ओके यार मुझे कोई स्टेप लेना है, व्हाट कैन ही डू? That's my simple question. इन्वेस्टिंग इन 40s की बात कर रहे हैं, राइट? एंड हाउ टू गो अबाउट दैट। आपके माइंड में ना हर वक्त वर्ड्स रहने चाहिए, मिलियनियर माइंडसेट, पोर्टफोलियो थिंकिंग। यू शुड ऑलवेज थिंक पोर्टफोलियो। स्टार्ट यूजिंग द वर्ड नेटवर्थ। हाउ शुड ही स्टार्ट? क्या उसको मनी मार्केट से म्यूचुअल फंड्स, इनमें से किस तरह के प्रोडक्ट्स में आप कैसे रेट करते हैं? के अंदर थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है, उसके दरमियान में प्ले अराउंड करते हैं। हाउ डू यू एडवाइज अराउंड? व्हाट यू वांट ऑल ऑफ दिस इज कि आप जो चीज़ चाह रहे हैं ना वो सर्वाइवल चाह रहे हैं। आप अपनी मजीद क्या चीज़ बेहतर कर सकते हैं, किस चीज़ के लिए आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है? व्हाई नॉट यू बिकम योर ओन इन्वेस्टर इन दैट केस? आपके पास अपना कैश पड़ा हुआ है और आप उसे इधर उधर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो द बेस्ट इज टू इन्वेस्ट इन योर ओन थिंग। आप नहीं इन्वेस्ट करेंगे तो कौन इन्वेस्ट करेगा? इन्वेस्टमेंट तो बंदा उस वक्त करता है जब उसके पास कुछ हो या कहीं से वो अर्न कर रहा हो। एक ऐसा बंदा है जो कुछ भी नहीं कमा रहा, ऐसे बंदे को सबसे पहले अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है। लेकिन सफ़र की शुरुआत हमेशा मेरा नाम साकिब जावेद है। आई एम वर्किंग एज कंसल्टिंग टेक्निकल मैनेजर इन ओरेकल। क्वेश्चन मेरा जो है वो मेरी स्टेज से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल लेटर स्टेजेस में आके कोई डिसाइड करता है कि ओके यार मुझे कोई स्टेप लेना है, अब क्या रोड मैप हो सकता है? क्या उसके लिए टारगेट इंडस्ट्रीज हो सकती हैं? व्हाट कैन ही डू? दैट्स माय सिंपल क्वेश्चन। या इन 40s, सो लेट्स टॉक अबाउट पीपल इन 40s। 40s में इन्वेस्टिंग इन 40s की बात कर रहे हैं, राइट? एंड हाउ टू गो अबाउट दैट। ये वो एज है जब आपके पास कुछ पैसे भी आ चुके होते हैं यूजली, मतलब आपके पास जो होता है ना कोई बैंक बैलेंस भी होता है। अब आपने स्टार्ट लेने के लिए सबसे पहले बनाना है एक बैंक अकाउंट। कितने बैंक अकाउंट्स हैं? 2 है ना, 3 बना लें। और फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी, दिस इज़ जस्ट फॉर इनकमिंग जो भी आती है आपकी सैलरी। सेकेंड वन एज आई टोल्ड यू इज एक्सपेंसेस एंड द थर्ड वन इज इन्वेस्टिंग। इससे जाया करेगी इन्वेस्टमेंट इस पोर्टफोलियो की तरफ। ये जो इन्वेस्टमेंट वाला, एक्सपेंसेस वाला वो है जिससे आउट गोइंग्स होंगी, बेसिकली जितने खर्चे हैं, घर के खर्चे एंड ऑल दैट। अपनी सैलरी का 5 to 10% लाजमी तौर पे कमिट करें कि आपने इन्वेस्टमेंट में डालना है। घर वालों को बताइए ना कि आपकी सैलरी कितनी है। बेसिक द आइडिया शुड बी कि आप उनको बताएं जी मेरी सैलरी अगर लाख है, नहीं 90,000 सैलरी है। मतलब जस्ट कीप इट वेरी वेरी रिलीजियस कि आपने यहाँ से उठा के इधर डालना है। अच्छा, उसके बाद आपने इसको जब ये पॉट बड़ा होना शुरू होगा ना, तो बेसिक सी बात है कि आपने इसके लिए ना वो उसको कहते हैं इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है। इमरजेंसी फंड ये क्या कर रहा है? ये कर रहा है जी कि कोई घर में इमरजेंसी हो जाती है और आपको 6 मंथ्स का आपको सर्वाइवल होना चाहिए, जॉब चली जाती है, सो मच अनसर्टेनिटी दीज डेज। अक्सर लोग इसमें फंसे रहते हैं कि यार मैं अगर मेरी नौकरी चली गई तो एक डर है जो नहीं निकलता कि नौकरी चली तो क्या होगा, मैं खाऊंगा कहाँ से। स्टेप नंबर 1 इज़ इमरजेंसी फंड। इसमें आपने 6 महीने के, अगर आपका खर्चा लाख रुपए है तो कोशिश करें कि 6 मंथ्स का 6 लाख इसके अंदर होना चाहिए बिफोर यू कैन स्टार्ट मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स। जब भी इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा आएगा तो अगर कोई दोस्त आएगा तो यार इसमें इन्वेस्ट कर दे, उसमें आप इस तरह नहीं चलेंगे। आप कहेंगे यार मैं देखता हूँ, मैं सोचता हूँ। यू विल गो बैक टू योर मॉडल एक्सेल शीट या जिसमें भी आपने पाई चार्ट बनाया होगा या एक्सेल में बनाया होगा। आप देखिए अच्छा यार मैंने रियल स्टेट में तो कर दिया है, तो ये रियल स्टेट की ऑफर दे रहा है, अच्छा नहीं मुझे थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना है, मुझे स्टॉक्स में डालना है। अच्छा मैंने अब स्टॉक्स में कर दिया। हर चीज़ के अंदर ना साइंस है। ये तो बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना। स्टॉक्स के अंदर क्या है कि स्टॉक्स के अंदर भी मल्टीपल चीज़ें हैं। लो रिस्क ऑप्शन भी हैं, 3 हिस्सों में डिवाइड करें ना तो इसको मनी मार्केट कहते हैं, इसको म्यूचुअल फंड्स कहते हैं। सो दिस इज़ मनी मार्केट MM, ये म्यूचुअल फंड्स हैं MF, और फिर ये इक्विटी या स्टॉक्स हैं। ठीक है, स्टॉक्स तो ये हाईएस्ट रिस्क है स्टॉक्स जो है। अच्छा इसका रिस्क हाईएस्ट है, फिर भी ये क्रिप्टो शिप्टो से बहुत कम रिस्क है। और आयरॉनिकली पाकिस्तानी हम सारी की सारी पागल है क्रिप्टो के पीछे। सो ये बेचारे अभी स्टॉक से यूज़र 4 लाख है, इसके स्टॉक इस क्रिप्टो के यूज़र मिलियंस में, क्योंकि पीपल वांट शॉर्टकट्स टू सक्सेस। हर बंदा रातों रात अमीर बनना चाहता है। आपके माइंड में ना हर वक्त वर्ड्स रहने चाहिए, मिलियनियर माइंडसेट, पोर्टफोलियो थिंकिंग। यू शुड ऑलवेज थिंक पोर्टफोलियो। स्टार्ट यूजिंग द वर्ड नेटवर्थ। घर जाके अपना एक्सेल खोलें, देखेंगे अभी आप कहाँ खड़े हैं। आज से जर्नी शुरू कर रहे हैं, अगर
आज देखेंगे आज नेटवर्थ क्या है, काउंट करें आपके एसेट कहाँ लगे हुए हैं, कोई प्लॉट ऐसे कॉल करके चेक करें कितनी वर्थ है भाई इसकी, तो जो भी पता चलती है 2-3 जगहों से वो लिख लें वहाँ पे, ताकि आपको पता चले आपकी नेटवर्थ है क्या, आप कहाँ खड़े हैं, फिर आप आगे का सफर शुरू करेंगे ना। सो फर्स्ट स्टेप इज गेट योर नेटवर्थ डॉक्यूमेंटेड। फिर आप देखते हैं कि यार मैंने अच्छा अभी मैंने कर लिया इस चीज़ में, और ये इन्वेस्टमेंट्स आपने तब करनी है जब वो सस्ती हों। नाउ इज नॉट द टाइम टू गेट इनटू गोल्ड, क्योंकि इस वक्त वो पीक पे चल रहा है, उसने गिरना ही गिरना है। हमेशा ये याद रखें कि चलती गाड़ी में कभी छलांग नहीं लगानी, ये पता नहीं मैंने खराब हुआ, चलती गाड़ी में छलांग नहीं लगानी, कोई जितनी मर्जी गाड़ी तेज चल रही हो, चलती गाड़ी इसमें कभी छलांग नहीं लगानी, यू आर गोइंग टू डाई। तो की प्रिंसिपल्स यही हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है एंड देन कीप लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़। ऑनलाइन मटेरियल बहुत अवेलेबल है, पॉडकास्टें अवेलेबल हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर चैनल्स बने हुए हैं, मेरा अपना चैनल है अली शाह के नाम से, अली शाह इन्वेंट। वी ब्रिंग इन एक्सपर्ट्स। आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट, ये बातें भी सारी जो हो रही हैं फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, दिस इज़ ऑल गपशप। असल चीज़ जो है व्हाट आई डू, आई ब्रिंग इन एक्सपर्ट्स, जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं, जो स्टॉक्स में पता नहीं 15-20 साल से हैं, जिनके पास SCCP के लाइसेंसेज हैं, दे कम इन, दे शेयर देयर विजडम। लकी इन्वेस्टमेंट से जो CEO हैं मोहम्मद शोएब, उनके साथ किया था, फिर केयर ट्रेड के जो हैं अली फिर उनके साथ किया था। सो फ्रॉम दोज यू पिक विजडम कि यार कौन सी चीज़ कहाँ खड़ी हुई है, हमें किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये वो विजडम है जो यूट्यूब से पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, और जो इस वजह से इस लोगों की पेनिट्रेशन इतनी थी भी नहीं। अब थोड़ा सा पेनिट्रेशन ज़्यादा होनी शुरू हुई है। ये जो आपको नज़र आता है ना कि 4 लाख अकाउंट हो गए हैं पाकिस्तानियों में, ये भी बड़ी बात है, पहले होते ही नहीं थे, लेकिन अब इन्होंने मेजर इतने अच्छे लिए हैं कि ये इनके पोर्टल इतने अच्छे बन गए हैं। पीछे इन्होंने CTC बना दिया कि जो होते हैं स्टॉक वो आपस में ना रिकनसाइल बड़े अच्छे हो रहे हैं पीछे से, और हर चीज़ की एक ट्रैकिंग हो रही है, तो आपका पैसा लॉस नहीं होता। लोगों को ये नहीं पता यार पैसा पता नहीं किधर गया, स्टॉक तबाह हो गया, ये वो चीज़ें अब ख़त्म होती जा रही है जो परसेप्शन थी। हर चीज़ को उसकी फेयर वैल्यू पे ख़रीदें, या फेयर वैल्यू पे ख़रीदें, इसको कहते हैं फेयर वैल्यू, कि उसकी ठीक वैल्यू क्या है। तो आपको ना ये इसकी इंफॉर्मेशन लाजमी चाहिए किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करने से पहले। एक चीज़ ओवर प्राइस्ड होगी, आपने सौदा ही घाटे का किया, अब आप जो मर्जी कर लें, अब आप बैठे रहें 10 साल बैठे रहें, उस चीज़ ने कभी भी उस लेवल पर नहीं जाना। हमेशा आपके पास कुछ कैश रिजर्व में होना चाहिए। आगे भी एग्जाम्पल, पाकिस्तान इंडिया की वॉर हुई, इंडिया नेट आ गया नूर खान बेस पे और सारा कुछ हुआ, तो पाकिस्तानी को सेंटीमेंट नीचे गया हुआ था, जुमे तक पाकिस्तानी का सेंटीमेंट नीचे था। सैटरडे को पाकिस्तान ने स्ट्राइक बैक किया, इंडिया को सबक सिखाया। मंडे को मार्केट वेंट लाइक क्रेजी, मतलब सेंटीमेंट 200 टाइम्स हो गया था ना, तो मार्केट ने ऐसा जबरदस्त रिएक्शन जो किया कि रिकॉर्ड ऊपर गई है वो इंडेक्स। फ्राइडे को मेरे पास कुछ कैश रिजर्व पड़े हुए थे, मैं एक बंदे को एक्सपर्ट से मैंने उससे कॉल की, मैंने कहा तेरा क्या ख्याल है, अभी और नीचे जानी है? वो कहते हैं हाँ अभी तो और नीचे जानी है, बट आई हैड माई इंट्यूशन टेलिंग मी कि नाउ दिस इज अ गुड टाइम टू बाय, सो आई बॉट सम। अब मैंने बाय क्या किया, जो मैंने पहले से सर्च की हुई थी। आई न्यू कि यार कौन सी कंपनीज हैं जो अच्छी हैं, आई जस्ट पिक लिटिल बिट ऑफ दोज। तो माइंड सेट चेंज हो गया ना। आम बंदा डरता है जब चीज़ें धड़म से नीचे गिरती हैं, जो सैवी बंदा होता है उसको वो सेल लगी है, वो फायर की सेल जैसे होती है, जैसे उसको वो समझता है कि यार सेल लगी है। तो ये माइंडसेट चेंज ज़रूरी है, ठीक है जी। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ओवर टाइम वेल्थ बिल्डिंग करेंगे इंशाल्लाह। आई एम अशर, मैं इजी गीज़र का मेन फाउंडर। सो मैंने 2008 में अपना एजुकेशन के बाद जर्नी स्टार्ट किया। सो बाय 2012 मैं कुछ यूरोपियन कंपनीज़ के लिए रिमोट कंसल्टिंग कर रहा था। सो आई स्टार्टेड द सेम वे कि मैंने जितनी भी मेरी सरप्लस होती थी उसको मैंने ना एक ज़बरदस्ती एक प्लॉट लेकर तो उसके अंदर मैंने वो चीज़ डालनी शुरू कर दी। अब बाय 2019 मुझे ये वहम हुआ कि आई एम सपोज टू डू समथिंग बिगर एज वेल। सो ये कंसल्टिंग करते रहना और ये करना और बस डॉलर कमाते रहना इज़ नॉट माई कॉलिंग। आई एम सपोज टू डू समथिंग बिगर एंड आई स्टार्टेड एंटरप्रेन्योरशिप. So that's a couple of years later, that's where the idea of Easy Geezer came about. That this is a problem in Pakistan and I believe I can solve it. And apparently we are solving it well enough at the moment. लेकिन वो जो जितनी सेविंग्स मैंने शुरू में की थी, दो सेविंग्स मैंने उसमें स्टार्टअप के अंदर अपने डाल दी और वो स्टार्टअप से अब हम कोशिश करें कि वी आर गोइंग टू टर्न इट प्रॉफिटेबल इन अ कपल ऑफ ईयर्स और सो. अच्छा, सो वन ऑफ द क्वेश्चंस अराउंड दिस वाज कि दे कम द टाइम इन स्टार्टअप्स रेवेन्यू जर्नी जिसके अंदर उसके पास कैश मौजूद होती है, या किसी इन्वेस्टर ने जब लेट्स सपोज एक स्टार्टअप है उसने $5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट लैंड की,
Now, the startup is not going to use that $5 million immediately in the next month or in the next quarter. वो उसका 5 साल का या 2 साल का रनवे होता है, 18 महीने का रनवे होता है, जिसको वो विद टाइम यूज़ करता है. हाउ वुड यू एडवाइस कि वो स्टार्टअप को भी क्या कुछ थोड़ी सी सेफ सेविंग्स या सेफ इन्वेस्टमेंट्स के अंदर डाइवेस्ट करना चाहिए कि यार अच्छा मुझे पता है कि मैंने इसमें से $2.5 million आखिरी 6 महीने में यूज़ करना है, तो लेट्स पुट इट असाइड इनटू सम व्हीकल और सम इंस्ट्रूमेंट जो कि मुझे 6 महीने बाद सिर्फ ये मेरे बैंक अकाउंट में पड़ा ना रहे, बल्कि इट गिव्स मी बैक समथिंग एज वेल. मेरी अगली 6 महीने की रिक्वायरमेंट यही है, तो मैं इसको करंट अकाउंट करंट एक्सपेंसेस के उसमें रखता हूँ. हाउ शुड ही स्टार्ट? क्या उसको मनी मार्केट से, म्यूचुअल फंड्स, इनमें से किस तरह के प्रोडक्ट्स को आप कैसे रेट करते हैं? क्या आप खुद भी स्टॉक्स और स्टेबल एंड स्पेकुलेटिव या जिनके अंदर थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है उसके दरमियान में प्ले अराउंड करते हैं? हाउ डू यू एडवाइज अराउंड दैट? इसमें बहुत ज़्यादा जो डिपेंड करता है ना, वो आपकी अपनी पर्सनल नेचर पे डिपेंड करता है. इफ़ यू आर अ पर्सन हु इज़ अ रिस्क टेकर, तो फिर आपको मज़ा ही नहीं आता जो कम रिस्क वाली ऑप्शन होती हैं. आप कहें यार ये मज़ा नहीं आ रहा, राइट? सो आइडली ये सजेस्ट किया जाता है कि जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करें तो लो रिस्क से स्टार्ट करें. वट यू वॉन्ट आउट ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस इज़ कि आप जो चीज़ चाह रहे हैं ना, वो सर्वाइवल चाह रहे हैं कि आप कुछ भी हो जाए, आपको फाइनेंशियली आप तबाह ना हो. आप ये चाह रहे हैं बेसिकली, क्योंकि अगर आप एकदम तबाह हो गए ना तो फिर उठना मुश्किल होता है. सो सर्वाइवल के लिए आप स्टेप बाय स्टेप करें. अगर आपने पहले नहीं किया हुआ, मनी मार्केट से स्टार्ट लें, म्यूचुअल फंड से स्टार्ट लें, और फिर आगे जाएं इक्विटी पे. लेकिन इफ़ यू फाइंड दिस टू बोरिंग और आप समझे नहीं मैं तो रिस्क लेके खेलना चाह रहा हूँ, तो पर्सनली आई डोंट फाइंड स्टॉक्स रिस्की. अगर मेरे से पूछें, आई थिंक दीज आर एक्सट्रीमली गुड कंपनीज. देयर आर वेरी गुड कंपनीज देयर. बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जैसे जिनकी ग्रोथ फ्रोमिनल चल रही है पिछले काफ़ी सालों से. जैसे माड़ी है, या माड़ी पेट्रोलियम है, या हबको है, या बैंक्स को देख लें तो UBL है, इस्लामिक को देख लें तो मिज़ान बैंक है. सो दीज आर एक्सट्रीमली, दीज आर डूइंग रियली वेल. अगर कंपनीज का अगर बाहर का देखें आप, तो आप टेस्ला को देख लें. टेस्ला इज़ कंपैरेटिवली वेरी ऊपर नीचे जाता रहता है, फ्लक्चुएशन होती हैं. एप्पल, जितने भी ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, गूगल, ये सारे के सारे. तो दीज कंपनीज आर बीइंग रन बाय ब्रिलियंट माइंड्स and you become partners with them when you purchase their stocks. तो ये मेरे नज़दीक ये भी एक अच्छी सेफ बेट है वर्सेस क्रिप्टो. क्रिप्टो इज़ लाइक यू नो नथिंग अबाउट इट एंड यू नो नथिंग व्हाट्स गोना हैपन टुमारो. एक ट्वीट आ जाता है ट्रंप का कि जी हम चाइना पर टैरिफ 200% करने जा रहे हैं, तो क्रिप्टो धर्म से गिरती है. बाकी चीज़ें भी गिरती हैं, S&P 500 भी गिरता है, इंडेक्स भी, लेकिन ये कंपैरेटिवली ज़्यादा गिरती है. सो for people who want less risk, you go towards mutual funds, you go towards money market. हर एक चीज़ का टाइम भी होता है ना. जैसे आजकल जो टाइम है वो आपको रिटर्न्स बहुत कम मिल रहे हैं मनी मार्केट वगैरह में. अगर आप आज से कोई 2 साल पहले जब इंटरेस्ट रेट बड़े हाई थे, ओवर 20% थे, तो आपको मिज़ान बैंक में पैसे रखना बेस्ट था, और यही पाकिस्तानी लोग कर रहे थे. लेकिन उसका एडवर्स इफेक्ट क्या होता है कि लोग इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहे होते, और लोग जो है ना रिस्क अवर्स हुए होते हैं, जिसकी वजह से पैसा मार्केट में नहीं होता. पैसा मार्केट में रोटेट ना होना तो चीज़ें बड़ी स्टेल हुई होती हैं, हर बंदा डर रहा होता है, तो हर एक के हाथ टाइट हुआ होता है. उसी का आपके इन्वेस्टमेंट भी, अगर आप एक स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट लेते हैं आपको कख नहीं मिलेगा, ये लोग है ही नहीं, पैसा ही नहीं है किसी के पास. सो स्टार्टिंग विद लोअर रिस्क ऑप्शन इज वेरी वेरी स्ट्रांगली एडवाइजेबल. और कहा जाता है कि 80% लोगों को जर्नी अपना इन्वेस्टमेंट का वैसे ही इनसे स्टार्ट करना चाहिए, मनी मार्केट से और म्यूचुअल फंड से. These are the safest, right? अच्छा, दूसरा आपका जो क्वेश्चन था कि स्टार्टअप को इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए एज अ कंपनी. तो एज अ कंपनी भी आपके लिए मेरी एडवाइस ये होगी कि इफ़ देयर आर ऑप्शंस दैट यू आर एक्सप्लोरिंग, तो आपके पास एसेट्स होने चाहिए कंपनी के. और जो भी आपका एक्स्ट्रा कैश अगर आपके पास आ रहा है, तो बैंक अकाउंट में रखने का क्या तुक बनता है? दैट्स स्टूपिड. मतलब बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ आपका, तो उसका बेस्ट ये होता है कि आपको कुछ ना कुछ उसका कोई एसेट ले लेना चाहिए. अगर मुझे अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी, सॉरी स्टार्टअप जर्नी पहले किया होता, मैंने इन्वेस्टमेंट बाद में शुरू की, मैंने स्टार्टअप्स पहले स्टार्ट किए,
तो मुझे इन्वेस्टमेंट मिली थी एंड माय पार्टनर एंड आई वी ऑलवेज जोक अबाउट इट कि अगर हमें थोड़ी इन्वेस्टमेंट्स की अवेयरनेस पहले होती तो हम अपना जो इन्वेस्टर था उसे कहते यार बजाय इसके कि तुम हमें चंक्स में पैसे दे रहे हो, वी वर गेटिंग वो क्या कहते हैं चेक्स जो थे ना इन्वेस्टमेंट के $100,000 या $200,000, हमें वो 3 मंथ्स के बाद एक चेक आता था 5-6 में, हम उसमें से चीज़ें मैनेज करते थे, राइट। हम उसे कहते यार हमें अपफ्रंट दो, सारा का सारा अपफ्रंट पॉट दो हमें, ताकि हम इसको देख सकें हमने कैसे मैनेज करना है और हम कॉन्फिडेंटली उसको मैनेज करें। तो हम उसको, एक टाइम था पाकिस्तान में आपको रियल इस्टेट में आप बड़ा अच्छा टाइम चल रहा था, तो हम उसको उस साइकिल में से गुजार देते, तो हम उसी वक्त साल 2 में उसका पैसा वापस भी कर देते और कुछ ना कुछ प्रॉफिटेबिलिटी भी शो कर देते और वी वुड हैव बीन कैश रिच। तो दीज आर स्मार्ट स्ट्रैटेजीज जो स्मार्ट लोग हैं उनको यूटिलाइज करनी चाहिए और कुछ ना कुछ आपको स्टेबल में भी होना चाहिए। आपकी कंपनी में स्टेबिलिटी आएगी, आपके बिजनेस में स्टेबिलिटी आएगी, बिकॉज यू आर पार्टनरिंग विद दीज पीपल। अपने बिजनेस को मजीद फ्लरिश करने के लिए वो इन्वेस्टमेंट करें जब वो बाकी इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे हैं। गुड पॉइंट। वाई लाइक अगर आपको खुद अपने बिजनेस पे ट्रस्ट नहीं है, आप अपना पैसा कहीं और लगाना चाह रहे हैं, वाई नॉट यू प्लान के आप अपनी मजीद क्या चीज़ बेहतर कर सकते हैं, किस चीज़ के लिए आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, वाई नॉट यू बिकम योर ओन इन्वेस्टर इन दैट केस। मेरा ख्याल है उनका जो सिनेरियो था ना वो ये था कि जो मैंने अभी एग्जांपल दी है कि आपको कुछ इन्वेस्टमेंट मिल गई है। फॉर एग्जांपल एक आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए थी 1 करोड़ और उससे आपने अपना सारा खर्चा चलाना है अगले साल का, सैलरीज भी देनी है और सारा कुछ करना है। तो एक तरीका ये होता है कि आप उस पैसे को अपने अकाउंट में रखें कंपनी के और उसी से सैलरीज हर महीने निकाल रहे हो, पैसा उधर ही पड़ा हुआ है और वो बस तब यूज़ होता है जब उसको निकालना पड़ा होता है। इट्स अबाउट दैट कि उन्होंने इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट ले ली है और उसके बाद आप उसका इफेक्टिव यूज़ किया है कि आप उसको इंटेलिजेंटली कैसे मैनेज करते हैं। लेकिन उसको ज़ाहिर है आप जितना उसके साथ ज़्यादा एडवेंचर्स होंगे वो ख़तरनाक है। पता चलेगा कि आपने ऐसे प्लॉट ले लिए जो अभी सारी में बाहर ही नहीं आने, अब वो इन्वेस्टर आपको कह रहे भाई रिटर्न करो, तुमने इतने ये टर्म थी, अब आप फंस गए। तो बी वेरी वेरी इंटेलिजेंट, रिस्क तो इसके अंदर है इन्वेस्टमेंट्स में, तो बी दैट इज़ द वे आई थिंक आई सी इट। अगर तो डेफिनेटली अगर तो आपके पास अपना कैश पड़ा हुआ है और आप उसे इधर उधर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो द बेस्ट इज टू इन्वेस्ट इन योर ओन थिंग। आप नहीं इन्वेस्ट करेंगे तो कौन इन्वेस्ट करेगा आप जब? इन्वेस्टमेंट तो बंदा उस वक्त करता है जब उसके पास कुछ हो या कहीं से वो अर्न कर रहा हो। वो पहले तो कुछ होगा तो इन्वेस्ट करेंगे, सेविंग बैंक में लेके जाएंगे या जनाब अली वो जो 3 बैंक आपने बताए तो उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, तो उनके लिए कुछ शायद करें क्योंकि इसके लिए तो बड़ा अच्छा है माशाल्लाह। ये मतलब जिनके लिए जो लाख कमा रहा है चले वो कुछ लगा दें उधर, तो कुछ भी नहीं कमा रहे उनके लिए नहीं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी कि कोई बंदा जो ज़ीरो से स्टार्ट होता है, क्योंकि वो एक मुहावरा भी है कि जेब से नहीं होते ला ते कर दी मेला मेला, पंजाबी का, कि कोई मनी पैसे पुसे नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा, देयर इज़ नथिंग। तो लाजमी तौर पे ज़रूरत है कि कुछ ना कुछ बनाया जाए। और हमने जो एग्जांपल्स दी है ना, वो एक एग्जांपल थी जो फोर्स सेविंग्स की, जो मैंने बताया कि एक बंदा जो आप समझेंगे अबव अपर मिडिल क्लास में लिविंग इन यूएस, लेकिन वो नहीं कर पा रहा। दूसरी हमने जो एग्जांपल है पाकिस्तान में एक ऐसे बंदे की कंसिडर की थी जो 30,000 कमा रहा है, तो 30,000 से कैसे उसने अपना जर्नी किया थ्रू माइक्रो इन्वेस्टर बन के, वो एक नेटवर्थ उसकी मिनिमम अगर यही उसका देखा जाए अपार्टमेंट तो वो 5 मिलियन या 4.5 मिलियन में पहुंच गया, ये उसकी नेटवर्थ होगी। अब अगर एक ऐसा बंदा है जो कुछ भी नहीं कमा रहा, ऐसे बंदे को सबसे पहले अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है, उसको कुछ ना कुछ स्किल सीखनी है ताकि कोई उसको नौकरी मिल सके जहाँ से उसकी अर्निंग स्टार्ट हो सके। तो उस ऐसे बंदे को सिर्फ इंटरनेट चाहिए इंटरनेट चाहिए, यूट्यूब पे जाए, कोई स्किल सीख ले, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख ले, वीडियो एडिटिंग सीख ले, अगर कम्युनिकेशन में अच्छा है तो इवेंट मैनेजमेंट सीख ले, किसी वीडियोग्राफर फोटोग्राफर के साथ अटैच्ड हो सके, यार मुझे काम सिखा दो, इंटर्नशिप करा दो फ्री में, मुझे कुछ भी ना दो, पहले महीने में फ्री कराओ, अगर मैंने काम अच्छा किया तो 5-10 हज़ार देना शुरू कर दें। कंटेंट क्रिएशन में जो जिसकी इंग्लिश अच्छी है, सिर्फ चैट जीपीटी सारा काम नहीं करती, एआई सारा काम, यू नीड अ वेरी गुड पर्सन विद अ वेरी गुड इंग्लिश, वो आपका कंटेंट राइटर बनता है। तो ये 4-6 महीने ना उसको जिसे कहते हैं कि मेहनत करनी है। आजकल की जो लॉट है स्मार्ट बच्चे आ रहे हैं, वो अभी
यूनिवर्सिटी से निकलते नहीं हैं और 30-40 हज़ार, लाख या लाख से भी ऊपर अर्न करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन सफ़र की शुरुआत हमेशा स्टार्ट से होती है, 5,000 से होती है, 10,000 से होती है। अब उसके आपकी अपनी मेहनत के ऊपर है, आप उसके बाद कितना ऊपर चल जा सकते हैं।